हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे गुजिया। आप सबने तो कई बार गुजिया बनाया और खाया भी होगा, मगर आज मैं इसे एक नए ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ परतदार गुजिया। इसे करंजी या फिर पेड़ुकिया भी कहा जाता है। अंदर बहुत ही सॉफ्ट सी मावे की फीलिंग और साथ में सूजी भी है। तो फिर चलिए फटाफट से इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। इसकी जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। यह मोयन का काम करेगा और यह हमारे करंजी या हमारे गुजिया को बहुत ही क्रंची बनाएगा। तो इसे इस तरह से मिला लेंगे आटे में। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे थोड़ी और घी की ज़रूरत होगी, तो 1 चम्मच और घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कुल 2 चम्मच घी इसमें ऐड किए हैं। तो फिर इसे इस तरह से मिला लेना है। और अब देखिए, इसे मैं जब इस तरह से हाथों से बांध रही हूँ तो यह बिल्कुल बंध जा रहा है। तो यहाँ पर यह तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालूंगी और इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार करूंगी। हमें इसका सॉफ्ट डो नहीं चाहिए, हमें इसका टाइट डो ही चाहिए। तो इस तरह से पानी मिलाते हुए मैंने इसका एक टाइट डो तैयार कर लिया है। यह पूरी के आटे से थोड़ा अधिक सख्त होता है। तो इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर हम रख देंगे। और आइए अब हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार करते हैं। तो इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म किया है। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 कप मावा। इस तरह से मैंने बाज़ार से ख़रीदा हुआ मावा लिया है। आप चाहें तो घर में बनाए हुए मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। और इसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, उसे मैं एक एक कर इसमें डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के या कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे और अब इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। और अब फिर से उसी कढ़ाई को गर्म कर लिया है और मैंने उसमें डाल दिया है 2 चम्मच के करीब रवा या सूजी। इसे हमें लो फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेना है, 1 से 2 मिनट तक, तब तक जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। और उसके बाद हमें इसे इस तरह से मावे वाली फिलिंग में डाल देनी है। इसे इस तरह से उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। आप चाहें तो बिल्कुल साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे इस तरह से पाउडर के रूप में बना लिया है। और इसे इसमें इस तरह से मिला लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी सी फिलिंग बनकर यहाँ तैयार है। आइए अब हम साटा बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैं 1 कटोरी में ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ही घी। घी आप यहाँ पिघला हुआ इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल जिस फॉर्म में मैंने डाला है उसी फॉर्म में आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। और इस तरह से उसे हमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। इसे मिलाने के बाद इसे आप 1 से 2 मिनट तक इस तरह से फेंट लें, ताकि हमारा साटा बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो जाए। और हाँ, एक बात, यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ साटा भी हमारा बनकर तैयार है। और अब जो मैदे का डो हमने बनाकर तैयार किया है वह भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और फूल भी चुका है। तो अब किचन टॉप को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और उस पर रखकर हम इस तरह से अपने डो को दोनों हाथों से मस लेंगे और अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे। और अब मैं इसे 4 बराबर भागों में बांट रही हूँ। और अब इन लोइयों को हम बड़े आकार की पूरी के साइज का बेलकर तैयार करेंगे। तो इस तरह मैंने चारों लोइयों से पूरी बनाकर तैयार कर ली बड़े साइज की। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक पूरी लेंगे और उसके ऊपर हमने जो साटा बनाकर तैयार किया है उसे इस तरह से साटे को उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम हाथों से उसे इस तरह से सेट करेंगे ताकि इक्वली चारों ओर हमारा साटा अच्छे से लग जाए। उसके ऊपर हम दूसरी पूरी डालेंगे और फिर से साटा लगाएंगे। फिर हम तीसरी पूरी डालेंगे, फिर से साटा लगाएंगे और इस तरह से चारों पूरियाँ डालकर हम उस पर साटा लगाकर इस तरह से उसे तैयार कर लेंगे।
और अब इस तरह से साटा लगाकर जो हमने तैयार किया है उसे हम इस तरह से बिल्कुल टाइट रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसका एक लॉग बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसे बिल्कुल टाइट रोल करें और इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं और ध्यान रहे कि बीच में एयर ट्रैप ना हो, इसलिए इसे इस तरह से दबाते हुए आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से तैयार है। इसे अब इस तरह से दबाकर मैंने एक लॉग तैयार कर लिया है और अब मैं इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे मीडियम साइज में काट कर तैयार कर लिया है। तो अब एक पेड़ा हम उठाएंगे और इस तरह से उसे हाथों से आगे की ओर तिरछा हम करेंगे और फिर हम उसे इस तरह से पूरी के आकार में बेल लेंगे। आप चाहें तो बड़ी छोटी किसी भी डिज़ाइन में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और मैं यहाँ सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हाथों से भी बना सकते हैं और सांचे के ऊपर रखकर मैं उसके अंदर भर रही हूँ फिलिंग। अब बिल्कुल भी ज़्यादा फिलिंग इसमें भरने की गलती ना करें, वरना यह फटकर बाहर आ सकती है। उसके बाद मैंने इसके चारों ओर लगा लिया है पानी और अब इसे इस तरह से सील करना है और बाहर निकले हुए आटे को इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ देखिए बनकर तैयार है हमारा एक गुझिया। बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने बाकी के गुझियों को भी तैयार कर लिया है और अब मैं इसे तलने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक लोहे की कढ़ाई में लो फ्लेम में तेल गर्म कर लिया है। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम हमें यहाँ लो टू मीडियम रखना है। पहले 5 मिनट आप लो फ्लेम पर इसे तलें, उसके बाद आप चाहें तो फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर इसे तलने की गलती बिल्कुल ना करें। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लें, उसके बाद इसे इस तरह से निकाल लें और देखिए यहाँ परतदार गुझिया तैयार है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने बाकी के गुझियों को भी तलकर निकाल लिया है। तो लीजिए तैयार है परतदार गुझिया, बहुत ही स्वादिष्ट, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर मावे की फिलिंग के साथ बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में और देखने में उतनी ही सुंदर। तो अंदर भी आप इसके लेयर्स देख सकते हैं और मावे की फिलिंग तो इसे और भी बेहतरीन बना रही है। तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।